नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, एनटीपीसी का एग्जाम 7 अगस्त से शुरू हो गया था। उसके बाद में काफ़ी सारी शिफ्टों का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो इन शिफ्टों से हमको एक अंदाज़ा लग चुका है कि किस किस टॉपिक से, किस किस चैप्टर से और कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो भाई इसी शिफ्टों के आधार पर मैंने ये वीडियो तैयार किया है। जिनका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम है, वो सारे के सारे स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में अपनी अपनी एग्ज़ाम डेट मुझे बता दो, ताकि मुझे पता चल सके कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज़्यादा बच्चे हमारे साथ में लाइव हैं। तो आ जाइए, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगला सवाल आपके सामने है। 7 व्यक्ति L, M, N, O, P, Q और R एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। R और P पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं। N P के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। M R के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है और O जो है M के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। L जो है N और M के बीच में बैठा है। तो आपको बताना है R के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। तो जैसा जैसा इस सवाल में बोला है वैसा वैसा आपको करना है। ठीक है भाई, जैसा जैसा सवाल में बोला गया वैसा वैसा आपको करना है कि भाई पहले तो कितने आदमी, 7 आदमी किधर को बैठे हैं, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके। तो पहले तो एक लाइन बनाओ। इस लाइन पे मेरे भाई कितने आदमी बैठाने हैं, 7 आदमी। तो ये हो गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये 7वां। तुमसे बोला कि आर और पी पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं, ठीक है मेरे भाई, और एन पी के दाईं ओर बैठा हुआ है। तो अगर मेरे भाई मैं पी को इधर को बैठा हूं तो इसके दाईं ओर कहां बैठा हूं, जगह ही नहीं है। इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया कि इधर को आर बैठा होगा और इधर को पी बैठा होगा। फिर तुमसे बोला कि एन पी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो पी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठेगा, एन बैठेगा। एन को यहाँ बिठा दिया। फिर तुमसे बोला कि जो एल है वो एन और एम के बीच में बैठा है। तो एम और एन के बीच में कौन बैठेगा, एल बैठेगा। तुमसे तो ये भी बोला कि जो एम है आर के दाईं और तीसरे स्थान पर, ठीक है भाई, आर के दाईं और तीसरे स्थान पर हो गया। तुमसे ये भी बोला कि जो ओ है ना, ओ एम के दाईं और ठीक बगल में। तो एम के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठेगा, ओ बैठेगा। ओ यहां पर बैठा दो। सारे आदमी बैठ गए, एल एम एन ओ पी। क्यों बच गया, तो मेरे भाई क्यों को हम यहां बिठा देंगे। तुमसे बोला आर के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। तो ये रहा आर, इसके बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, क्यों बैठा है। तो जैसा जैसा सवाल में बोला था हमने वैसा वैसा कर दिया। तो आर के दाईं ओर बाईं ओर कौन बैठेगा, तो मेरे भाई क्यों बैठेगा। ठीक है भाई, तुमसे बोला था आर और पी पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं, तो इधर को आर बिठा दिया, इधर को क्यों बैठा दिया। तुमसे बोल एन पी के दाईं ओर बैठा है, तो पी के दाईं ओर एन बिठा दिया। तुमसे ये भी बोला कि एल एन और एम के बीच में है, तो एन और एम के बीच में आपका एल हो गया। तुमसे ये भी बोला कि एम आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, ये भी बैठा दिया। ओ जो है एम के दाईं ओर बैठा है, एम के दाईं ओर ओ बैठा दिया। तुमसे बोला आर के बाईं ओर कौन बैठा, क्यों बैठा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तुमसे बोला है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए विकल्पों में से किन 2 संख्याओं, अंकों को नहीं परस्पर बदलना होगा। बताओ मेरे भाई, अगर तुम्हें इस इक्वेशन की वैल्यू 415 लानी है तो तुमको इनमें से कौन से 2 अंकों को संख्याओं को बदलना पड़ेगा। तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई। तो देखो, अगर तुम अपना थोड़ा सा भी माइंड यूज करोगे तो आपको पता चलेगा कि सर 225 में 25 का भाग जाता है, तो जाता है मेरे भाई। तो एक बार ये करके देख लूं क्या मैं कि भाई 15 की जगह पर 25 लिख लूं, क्योंकि मेरे भाई 25 का भाग 225 में जाता है, इतना तो मुझे पता चल चुका है। तो मेरे भाई देखो, पहली बात तो ये कि 540 है। अब 540 में 260 घटाऊंगा मैं तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे भाई 0 आएगा। 26 दूना 52 यानी कि मेरे भाई 280 आएगा। फिर यहाँ पर क्या करूंगा मैं, प्लस 225 का 225,
यहाँ पर भाग भाग लगा देंगे, 15 की जगह पर लिखेंगे मेरे भाई 25 और यहाँ पर गुणा लगा देंगे मेरे भाई आपका 15। अब देखो मेरे भाई 280 को 280 रहने दो, 25 का भाग देंगे, 25 नाम का 225 होता है, गुणा में 15 होता है। तो मेरे भाई 280 ये हो गया और 15 नाम का 135 हो गया। तो 280 और 135 को जोड़ेंगे तो क्या मेरे भाई आपका 415 आएगा क्या? हाँ सर आएगा, बिल्कुल आएगा। और 415 ही तो हमको लाना था। मतलब मेरे भाई कन्फर्म हुआ कि 15 और 25 को बदलेंगे तो तुम्हारे सवाल का आंसर 415 हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर आपका 1, उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। ठीक है मेरे भाई, तो जिन बच्चों ने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत है। कुछ भी नहीं किया, 540 में से 260 को घट गए, इसके आगे तो माइनस है तो इसको घटाऊंगा 280 आएगा। 225 में 25 का भाग दूंगा, 9 बढ़ जाएगा, 9 गुणा में 15 करूंगा 135, दोनों को जोड़ेंगे 415। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी पेपर अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में है, उन सभी के लिए जीके, रीजनिंग और मैथ का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल और केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में आपको जीके, रीजनिंग और मैथ तीनों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिलेगा। साथ में मेरे भाई गारंटी रहेगी कि पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इस पीडीएफ से देखने को मिलेंगे। तो जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। 100 रुपये में आपको तीनों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिल जाएगा। 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी भी मैं बोलूँगा कि अगर इस पीडीएफ से तुमको 20 क्वेश्चन भी एग्जाम में मिल जाते हैं तो ये मान लो कि भाई मज़ा आ जाएगा। तो केवल और केवल 100 रुपये का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपये में आप ये पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखो भाई, तुमसे बोला ए, बी, सी, डी और ई 5 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कितने विद्यार्थी मेरे भाई? 5 विद्यार्थी। सबका मुंह किधर को है? केंद्र की तरफ है। तुमसे बोला कि डी ए के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जो डी है ना, डी, वो ए के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। सी जो है डी या ए का पड़ोसी नहीं है मेरे भाई, ठीक है, इसके बगल में नहीं बैठा। ई जो है सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो डी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा? अब सबसे पहले तो मेरे भाई तुमको एक वृत्त बनाना पड़ेगा, उसके चारों ओर तुमको 5 आदमी बिठाने पड़ेंगे। तो जैसा जैसा सवाल में बोला है वैसा वैसा कर लो, मजा आएगा मेरे भाई। ठीक है, तो देखो सर, ये मैंने बना दिया एक वृत्त। इसमें कितने आदमी बिठाने हैं सर? 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी और 5 आदमी। सबका मुंह केंद्र की तरफ है, ठीक है। इधर को जाएंगे तो सबका दायां हाथ आएगा, इधर को जाएंगे तो सबका बायां हाथ आएगा। अब सवाल को देखो, सवाल में क्या बोला? सवाल में बोला कि जो डी है ना, डी, वो ए के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो ए के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठेगा मेरे भाई? डी बैठेगा। ये बात सही है। तुमसे बोला कि जो सी है डी या ए के ठीक बगल में नहीं बैठा, और जो ई है ना, ई, वो सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो मेरे भाई ई जो है सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो ई जो है सी के दाईं ओर, तो सी को यहाँ बिठा दो मेरे भाई। अब सी डी या ए के पड़ोस में तो बैठ नहीं सकता, तो मेरे भाई सी को तुम यहाँ को बिठाना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, तो सी यहाँ बैठाओ। अब देखो ये ए के पड़ोस में भी नहीं है और डी के पड़ोस में भी नहीं है। अब तुमसे क्या बोला था? ई जो है सी के दाईं ओर बैठा है। तो सी के दाईं ओर कौन बैठेगा? ई बैठेगा। ई को मैंने यहाँ बिठा दिया, सारे बैठ गए, बी बचा, बी को यहाँ बिठा दिया। तुमसे बोला डी के दाईं ओर कौन बैठा? तो डी के दाईं ओर कौन बैठा है? बी बैठा है। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 2, उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला था हमने तो भाई एकदम वैसा वैसा कर दिया। ठीक है मेरे भाई, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला था हमने बिल्कुल वैसा वैसा कर दिया। तुमसे बोला था कि भाई डी ए के दाईं ओर है, डी ए के दाईं ओर है। तुमसे बोला था सी जो है डी या ए का पड़ोसी नहीं है, तो देख लो डी का पड़ोसी भी नहीं है और ए का पड़ोसी भी नहीं है। तुमसे तो ये भी बोला था कि ई सी के दाईं ओर है, तो सी के दाईं ओर ई बैठ गया, बचे स्थान पर मैंने बी बिठा दिया। तुमसे बोला डी के दाईं ओर, डी के दाईं ओर बी बैठा है, बात खत्म। लो भाई अगला सवाल। तुमसे बोला गया निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? सभी बच्चे बताओ मेरे भाई, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आप लोगों की आएगी? इनमें से आपको बताना है।
तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, ठीक है। तो देखो 42 में कितना जोड़ूं कि 56 हो जाए। सर 42 में 14 जोड़ोगे तो 56 होगा। 56 में अगर मैं 16 जोड़ूंगा तो मेरे भाई 72 होगा। यहाँ पर मेरे भाई मैंने कितना जोड़ा है सर 22 जोड़ा है, तो 14 जोड़ा फिर 16 जोड़ा, अब मैं 18 जोड़ूंगा। तो मेरे भाई 72 में 18 जोड़ोगे तो 90 होगा, 90 में 20 जोड़ोगे तो 110 होगा। तो 14, 16, 18, 20 और 22, तो राइट आंसर मेरे भाई क्या होगा 90 होगा। जिन बच्चों ने एक आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का गलत हो चुका है। तो जिन बच्चों ने एक आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का क्वेश्चन गलत है। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। सभी बच्चे बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल तरीके से आंसर कर दो, तुमको भी मजा आ जाएगा और मेरे भाई मुझे भी मजा आ जाएगा। तो देखते हैं इस सवाल को आप लोग कैसे करते हो। तो मेरे भाई देखो सर सी आता है 3 नंबर पर, ठीक है। एफ आएगा 6 नंबर पर, ठीक है। कितना जोड़ा मेरे भाई 3। अब 6 में 3 जोड़ूंगा तो 9 नंबर का आएगा, और 9 नंबर पर आई आता है, मतलब ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। आ जाओ वी आता है कितने पर 22 नंबर पर, और वाई आता है कितने नंबर पर 25 नंबर पर। कितना जोड़ा है 3, 25 में 3 जोड़ेंगे 28 नंबर का होगा। लेकिन सर 28 नंबर का, अंग्रेजी में तो 26 ही अक्षर होते हैं, तो 26 इसमें से घटा दो, 2 बचेगा, 2 नंबर पर बी आएगा। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है, ठीक है मेरे भाई। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन सी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत है। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तुमसे बोला है कि प्लस का मतलब है कि बी ए की मम्मी पापा है, माइनस का मतलब है कि बी ए की मम्मी है, और डॉलर का मतलब है कि बी ए के पति परमेश्वर हैं। अब बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि डी का ए से क्या संबंध है। अब जैसा जैसा सवाल में बोला है भाई वैसा वैसा करना है, फालतू का दिमाग यूज नहीं करना, ठीक है मेरे भाई। फालतू का दिमाग यूज हमको नहीं करना। हमसे बोला है कि प्लस, प्लस बोले तो सर बी ए का पापा है, यानी कि इसका पापा कौन हो गया ये बी, ठीक है मेरे भाई। तो ए का पापा कौन होगा सर, ए का पापा आपका बी होगा, ठीक है। आगे है माइनस, माइनस बोले तो ये इसकी मम्मी, तो इसकी मम्मी कौन हो गई ये, तो सर इसकी मम्मी कौन हो गई, इसकी मम्मी सी हो गई। डॉलर बोले तो पति परमेश्वर, इसके पति हो गई ये, तो सी के पति हो गए मेरे भाई कौन सर डी हो गई। तो डी का ए से क्या संबंध है कि भाई ये मान लो मैं हूं, ये मेरे पापा की मम्मी मेरी दादी, और मेरी दादी के पति मेरे दादा। तो भाई डी का ए से क्या संबंध है, तो सर दादा लगेंगे, ठीक है भाई। ये मैं हूं, ये मेरे पापा की मम्मी मेरी दादी, और मेरी दादी के पति मेरे दादा। तो जिन बच्चों ने राइट आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर आपका 1, उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो भाई उस विकल्प का चयन करो जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से। तो भाई इनके बीच में कोई रिलेशन है, इनके बीच में कोई रिलेशन है, तो बता दो इसका रिलेशन किसके साथ में होगा। सभी बच्चे बताएंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। तो भाई देखो नॉर्मल तरीके से अगर हम सोचेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 5 में अगर मैं 3 ऐड करूंगा तो 8 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है, बात तो तुमने सही बोली सर। यहाँ पर 4 है, 4 में अगर मैं 3 ऐड करूंगा तो 7 होगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है, सर बात तो तुमने सही बोली। तो यहाँ पर तुम कितना लिख दो मेरे भाई 6 लिख दो। 6 में अगर मैं 3 ऐड करूंगा तो 9 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर 81 होता है, बात तो तुमने सही बोली। मतलब मेरे भाई यहाँ पर तुमको क्या लिखना पड़ेगा 6 लिखना पड़ेगा। तो जिन बच्चों ने मेरे भाई ऑप्शन बी आंसर दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का गलत है। या फिर ऐसे कर लो मेरे भाई, देखो एक तरीका और है भाई, 64 होता है 8 का स्क्वायर, 49 होता है 7 का स्क्वायर, और 81 होता है 9 का स्क्वायर।
8 में से 3 कम करेंगे 5 आएगा, है यहाँ पर। 7 में से 3 कम करेंगे 4 आएगा, है यहाँ पर। 9 में से 3 कम करेंगे 6 आएगा, है यहाँ पर। तो जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लेकिन भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, तो प्लीज भाई आप सभी से काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आओ मेरे भाई, एक निश्चित कूट भाषा में ब्यूटी को इस तरीके से लिखा गया, ग्लोरिया को इस तरीके से लिखा गया, तो बताओ मेरे भाई क्लियो को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है भाई, तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। ऐसे क्वेश्चनों को करने का तरीका मैंने तुमको बताया था कि इनको करने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है मेरे भाई कि नंबरिंग दे दो मेरे भाई। ठीक है, तो ब्यूटी को देखो मेरे भाई, ब्यूटी बी आता है 2 पर, ई आता है 5 पर, ए आता है 1 पर, यू आएगा 21 पर, टी आएगा 20 पर, और वाई आएगा 25 पर। इसको देख लो मेरे भाई, डी आएगा 4 पर, डी आएगा 4 पर, जेड आएगा 26 पर, टी आएगा 22 पर, वी आएगा टी आएगा 20 पर, वी आएगा 22 पर, और ए आएगा 1 पर। इसमें मैंने 2 जोड़ा, इसमें से 1 घटा दिया, इसमें से मैंने 1 घटा दिया, इसमें से भी 1 घटा दिया, इसमें मैंने 2 जोड़ा, और इसमें मैंने 2 जोड़ा। तो मेरे भाई अब यहाँ से तुमको क्या पता चला कि ये तीनों के तीनों क्या हैं सर, ये तीनों के तीनों स्वर हैं। यानी कि जहाँ पर भी स्वर आया उसमें से तो इसने 1 घटाया है, और जहाँ पर भी व्यंजन आया है, ठीक है मेरे भाई, जहाँ पर भी व्यंजन आया है इसने क्या किया है, प्लस का 2 किया है। ठीक है मेरे भाई, तो स्वर आएगा तो 1 घटाएंगे और व्यंजन आएगा तो 2 जोड़ेंगे। इसको देखो मेरे भाई, सी आता है 3 पर, एल आएगा 12 पर, ई आएगा 5 पर, ए आएगा 1 पर, वी आएगा 22 पर, ई आएगा 5 पर। अब ये तो व्यंजन है इसलिए इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, तो 2 जोड़ेंगे 5 नंबर का आएगा, 5 नंबर पर ई आता है। सर ये भी तो व्यंजन है, इसमें 2 जोड़ेंगे 14 नंबर का, 14 नंबर पर एन आएगा, तो ये गलत हो गया। सर ये तो स्वर है भाई, ई तो स्वर होता है, तो इसमें से 1 घटाएंगे 4 नंबर का, 4 नंबर पर डी होता है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। आगे करके देखना चाहते हो तो आगे भी देख लो मेरे भाई। सर ए भी तो एक स्वर है, इसमें से 1 घटाएंगे 0 नंबर का, 0 नंबर पर जेड आएगा। तो कैसे भी कर लो मेरे भाई, आंसर वही होगा ऑप्शन नंबर सी। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन सी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का गलत। ठीक है भाई, तो लॉजिक यही है कि स्वर आ जाए तो माइनस का 1 करना है, और व्यंजन आ जाए तो प्लस का 2 करना है, बात खत्म। ठीक है भाई, स्वर आ जाए तो -1, व्यंजन करना है तो प्लस का 2। आओ मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करो जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ठीक है मेरे भाई, तो छात्र का संबंध कक्षा से है तो देश का संबंध बताओ किसके साथ में होगा। ठीक है भाई, छात्र का संबंध अगर कक्षा से है तो देश का संबंध बता दो मेरे भाई किसके साथ में होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे, फटाफट कमेंट कर दो मेरे भाई। ठीक है, तो देखो भाई, छात्र किसके अंदर होते हैं सर, कक्षा में। भाई छात्र कहाँ पर मिलेंगे सर, कक्षा के अंदर मिलेंगे। तो देश कहाँ पर मिलेंगे सर, महाद्वीप के अंदर मिलेंगे। ठीक है भाई, जैसे एशिया महाद्वीप हो गया तो एशिया महाद्वीप में बहुत सारे देश हैं, जैसे कि अफ्रीका महाद्वीप हो गया, अफ्रीका महाद्वीप में बहुत सारे देश हैं। तो महाद्वीपों के अंदर देश आते हैं, कक्षा के अंदर छात्र आते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। तो जिन बच्चों ने भाई बी आंसर दे दिया है उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। ठीक है भाई, आ जाओ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो इसका मेरे भाई आपको बताना है कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखते हैं इसका दर्पण प्रतिबिंब जो है आप लोग कैसे बनाओगे, फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, सर यहाँ पर डी है तो डी का दर्पण प्रतिबिंब डी होगा। भाई देखो यहाँ पर कैपिटल डी है तो यहाँ पर स्मॉल डी, तो
तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है मेरे भाई। या फिर ऐसे देख लो, यहाँ पर कैपिटल ए है लेकिन यहाँ पर भी स्मॉल ए हटा दो, यहाँ पर भी स्मॉल ए हटा दो, यही ऑप्शन बचेगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन ए का आंसर दे दिया है उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का गलत है, ठीक है मेरे भाई। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन ए का आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का क्वेश्चन गलत हो चुका है। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो, एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, तीन दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात करो। बताओ भाई, तीन के विपरीत में कौन सी संख्या आप लोगों की आएगी? तो आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन तो देखो आसान ही है मेरे भाई, ठीक है, ये क्वेश्चन तो मेरे भाई आपका आसान है, हम तुरंत जो है इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे मेरे भाई, ठीक है। तो देखो, आप बोलोगे सर तीन इसमें भी है और तीन इसमें भी है, पकड़ के घुमा दो, तीन के बाद में छः, छः के बाद में एक, तीन के बाद में छः और छः के बाद में एक, तीन के बाद में पाँच और पाँच के बाद में चार, तीन के बाद में पाँच और पाँच के बाद में चार। तो भाई तीन का उल्टा तीन तो हो नहीं सकता, तो दो बचा है मेरे भाई, एक दो तीन चार पाँच छः, हो गई छः तक की गिनती। तो मेरे भाई तीन का उल्टा तीन हो नहीं सकता, तीन का उल्टा होगा मेरे भाई दो। जिन बच्चों ने ऑप्शन बी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है।